हर व्यक्ति की कोई ना कोई उम्मीद होती है और सबसे ज्यादा अगर मैं उम्मीद की बात करूं तो हमारी सरकार से होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार के बजट के बाद में सबसे ज्यादा उम्मीद थी राजस्थान के लोगों को कि राज्य सरकार इस बार हमारे लिए क्या लेकर के आने वाली है। चाहे मैं आम व्यक्ति की बात करूं, चाहे किसान वर्ग की बात करूं, चाहे कार्मिक वर्ग की बात करूं, चाहे मैं विद्यार्थी वर्ग या बेरोजगारों की बात करूं, इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो किसान वर्ग और विद्यार्थी वर्ग यानी कि बेरोजगारों को था। इसी के साथ में कार्मिक वर्ग को भी बहुत से ज्यादा सौगातें मिलने की आशंका थी। तो वो कितनी सही हुई है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। कि वीडियो स्पेशल क्यों होने वाला है आपको बता दो, क्योंकि आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियां, जितनी भी एग्जाम्स है ना, उनके अंदर आगामी साल भर की जो भी वैकेंसीज है उनके अंदर इस बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब ये बजट आपसे किस तरीके से समझना है, आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में, आम साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज की माफी चाहूंगा, मैं आपके लिए टाइप करके नहीं लेके आया हूं। मैंने जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे खुद ने बजट देख करके, वो हैंड रिटन नोट्स है। हालांकि लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, यानी कि थोड़ी राइटिंग अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको बारीकी से उन चीजों को समझते हुए चलना। मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, लाइन टू लाइन, एक एक योजनाएं, कौन सी योजनाएं कैसे उपयोगी होगी, क्या नई स्कीम लागू की गई, कौन सी कब है, उसमें कितना जो अनुदान दिया गया है, सारी की सारी चीजें लागू करने वाला हूं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिसे अभी हाल ही के अंदर जो भी जैसे वीडियो मेंस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और जितनी भी एग्जाम्स होने वाले ना, हाईकोर्ट एलडीसी स्पेशली और आरएस लेवल की जो भी एग्जाम होने वाली, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैं लाइन टू लाइन पढ़ाने के बाद में इसके लिए मैं एमसीक्यू भी लेकर के आऊंगा, तो एक चीज को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, इस बजट में सारी की सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर है राजस्थान का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर मैं अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में अगर आपको जनवरी 2019 से लेकर के फेब 2022 तक का भी चाहिए, वो वर्जन भी आपको सब कुछ अवेलेबल है। इनको जाकर के आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए एक एक चीज को मैं समझाते चलता हूँ कि ये जो विशेष अंक है इसमें बजट से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ, जो मेरे हाथ के द्वारा बनाए गए नोट्स है, जो मैं आपको एक एक चीज समझाते हुए चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशली किन चीजों का ध्यान रखा गया है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। यहाँ पे मैं बात करता हूं कि आज का जो बजट है इसके अंदर माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा गया है। पहले ये जो बजट पेश किया गया था उन्होंने 2 घंटे 46 मिनट का, ठीक है, ये रिकॉर्ड उनके नाम ही था। इसके बाद में आज इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बजट कितने का था, तो 2 घंटे 52 मिनट या फिर आपको 2 घंटे 51 मिनट का ऑप्शन मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। बजट कितनी देर का पेश किया गया है, तो आपको ध्यान रखिएगा 2 घंटे 52 मिनट के लिए ये बजट पेश किया गया था। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बजट 2022 की विशेषताएं क्या है, वो सबसे पहले मैं आपको जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इन्होंने शुरुआत के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की है। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि शहर के अंदर जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए पहले क्या होता था, जैसे नरेगा होता था, उसको बाद में एम नरेगा किया गया, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी कानून योजना। इसके बारे में आगे बात करने वाला हूं। यहाँ पे पहले सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार होगा कि यहाँ पे गहलोत सरकार की घोषणा की गई कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी क्षेत्र के लोगों को, जिसके अंदर कितने का खर्चा होगा ये भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने अनुदान की घोषणा की गई है, तो 800 करोड़ का खर्च होगा जो इसके अंदर लागू किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कितने दिन के रोजगार की घोषणा की गई, 100 दिवस के रोजगार की घोषणा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भी पहले 100 दिन के रोजगार की, जिसके बारे में आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो योजना की लागू की गई है वो है महात्मा गांधी रोजगार जो गारंटी योजना थी, वो पहले से लागू की जा चुकी। इसके बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कब लागू की गई थी। पहले ये नरेगा के नाम से लागू हुआ था। ध्यान से समझिएगा, नरेगा के नाम से लागू किया गया था। उस टाइम पे कौन सी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी। केंद्र सरकार के अंदर मनमोहन जी के राज के अंदर ये सब कुछ हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस योजना की बात करूं तो लागू कब से हुई थी, तो मैं आपको बता दूं 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को ही सबसे पहले नरेगा के नाम से लागू हुई थी। और ये कौन से राज्य के अंदर लागू हुई थी, तो मैं आपको बता दूं ये आंध्र प्रदेश के अंदर बांदावली जिले, ध्यान से समझ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के कौन से जिले के अंदर, बांदावली जिले के अंदर अनंतपुर गांव के अंदर लागू हुई थी। सबसे पहले कितने 200 के बाद में 130 बाद में इसको 2007-8 के अंदर 593
जिलों के अंदर लागू कर दिया गया, अंततः पूरे भारत के अंदर इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसको महात्मा गांधी नरेगा कब से कहा जाने लगा, तो 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम परिवर्तित किया गया, नरेगा से एम नरेगा किया गया। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 15 दिन के भीतर भीतर, जैसे ही आप अपना रोजगार के लिए आप अपना नामांकन दर्ज कराते हो, तो 15 दिन के भीतर भीतर आपको रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है, और इसी के साथ में 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। अगर 15 दिन के अंतर्गत आपको रोजगार नहीं मिलता है तो इसके बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इनफैक्ट को। तो यहाँ पे पहले 100 दिवस का रोजगार था और अब इसको कितने का कर दिया गया, 125 दिवस का। अब इस बात को समझिएगा कि ये केंद्र सरकार के द्वारा तो 100 दिवस का ही प्रस्तावित है, लेकिन ये अतिरिक्त 25 दिन का जो अतिरिक्त खर्चा होगा वो कौन वहन करेगा, वो राज्य सरकार वहन करेगी। ध्यान से समझिएगा इनफैक्ट को। इसके लिए कितना अलग से खर्चा लगेगा सरकार का, तो 750 करोड़ का अतिरिक्त खर्च सरकार का इसके ऊपर किया जाएगा। इन फैक्ट को समझिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि आपको एक एक फैक्ट को क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट जो घोषणा है वो क्या है उसको समझ लीजिएगा। आगामी घोषणा की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी घोषणा है ये राजस्थान सरकार के द्वारा। आपको पता है कि सबसे ज्यादा बिजली की मार से लोग मारे जा रहे थे। इसके अंदर गहलोत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी घोषणा की गई है कि आगामी वर्ष यानी कि 2023 से अगर आप 100 यूनिट तक की, ठीक है, 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले, 100 यूनिट तक अगर आप बिजली का उपभोग करते हो, उन उपभोक्ताओं को 50 यूनिट की बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी। यानी कि 100 यूनिट तक का ही उपभोग करते हो तो 50 यूनिट अगर आपको मुफ्त हो गई तो 50 यूनिट की ही आपको चार्ज देने पड़ेंगे। समझिएगा क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे बनेंगे इसके लिए अलग से मैं आपकी एक एमसीक्यू क्लास भी लगा दूंगा। यहां पे अगर मैं बात करूं इसके बाद में अगर 150 यूनिट तक आप उपभोग करते हो तो ध्यान से समझिएगा तो आपको 3 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए 7 रुपए पर यूनिट के लिए जाते हैं या 9 रुपए यूनिट के अभी जैसे कर दिए हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे ग्रामीण स्तर पे अलग है और शहरी स्तर पे अलग है। 9 रुपए यूनिट के है तो यहाँ पे 3 रुपए छूट होकर के आपको 6 रुपए पर यूनिट ही देने पड़ेंगे। समझिएगा इस चीज को। अगर आप 150 से 300 यूनिट तक का खर्चा करते हो तो आपको 2 रुपए अनुदान दिया जाएगा। यानी कि पहले मान लीजिए जैसे आपसे 9 रुपए यूनिट के लिए जाते हैं तो -2 कर दिया गया तो 7 रुपए यूनिट के लिए जाएंगे। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। 300 यूनिट से अधिक जो उपभोक्ताएं हैं उनको अलग से इनको भी छूट दी जाएगी, लेकिन वो यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन उनको भी छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि यूनिट कहाँ तक कितना अनुदान, 3 रुपए का अनुदान कितनी यूनिट तक दिया जाता है, तो 150 यूनिट तक का दिया जाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ी घोषणा की चिरंजीवी योजना के बारे में। आपने अच्छे से सुना होगा कि चिरंजीवी योजना गहलोत सरकार के द्वारा लागू की गई है। चिरंजीवी योजना पहले जो भामाशाह योजना थी उसी को अलग से करके इसका नाम परिवर्तित करके इसको चिरंजीवी योजना कर दिया गया। लेकिन भामाशाह योजना है जो जैसे आपको पता है ना, जिनको राशन कार्ड के अंदर ये नामांकित होता है, जिनको गेहूं मिलते हैं, ठीक है, उनको भामाशाह कोड में जो अंकित है। लेकिन अभी चिरंजीवी योजना उनके अलावा भी एक आमजन भी है, वो एक फिक्स है अमाउंट दे करके भी चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। चिरंजीवी योजना है वो कब से लागू हुई थी, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कब से लागू हुई थी। ये तो आपको अच्छे से पता है कि गहलोत सरकार के इसी कार्यकाल में लागू हुई थी ये। यहाँ पे चिरंजीवी योजना 2023 के अंदर सबसे बड़ा क्या है, इसका जो एक पहले क्या था कि 5 लाख तक की ही आपको मुफ्त है चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी। इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो इसे बढ़ा करके 10 लाख तक का कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, चिरंजीवी योजना के अंदर 5 लाख तक का जो आपको पहले एक बीमा कवर होता था उसे कितना कर दिया गया, 10 लाख तक का। ये कब से लागू होगा, ये 2023 से लागू होगा। इसके बाद में बात करूंगी नवीन बीमारियों की सुविधाएं हेतु, जैसे बोन मेरो ऑर्गन, बोन कैंसर, कोकले, ठीक है, प्लाज्मा, ब्लड कैंसर, इनसे रिलेटेड है, इनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसी के साथ में चिरंजीवी कार्ड के अभाव में अगर मान लीजिए किसी के पास में चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो गहलोत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपके पास ऐसा कार्ड नहीं है और आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आप उसका इलाज करवा लीजिए। जिला कलेक्टर के माध्यम से हॉस्पिटल को आदेश दिया जाएगा कि आपको उस टाइम पे फ्री मुफ्त इलाज दिया जाए। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे है ये आपका चिरंजीवी कार्ड बनाने की जिम्मेदारी कहां पर दी गई है, जिला कलेक्टर तक को ये आदेश दिया गया है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये 5 लाख से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, ये 10 लाख तक की कर दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे बात करता हूं कि निःशुल्क दवा योजना। निःशुल्क दवा योजना पहले मैं बात करूं कि पूरे के पूरे भारत देश के अंदर ये यहाँ पे सत्यमेव जयते पहले एक सीरियल आता था आमिर खान का, उसमें भी इस चीज को लेकर के बताया गया था। निःशुल्क दवा योजना पूरे भारत में सबसे पहले किस राज्य के द्वारा लागू की गई थी, तो वो राजस्थान के अंदर ही
लागू की गई थी। ये कब से लागू की गई तो ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2011 से अशोक गहलोत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। अब यहाँ पे मैं बात करूं, अब इसके अंदर क्या क्या परिवर्तित किए गए थे। आउटडोर इंडोर ओपीडी आईपीडी की जो सुविधाएं हैं इनको भी 2023 से इनको निःशुल्क कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। यहाँ पे एक और चीज की घोषणा की मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में एक और नई घोषणा लागू की गई, वो मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। मुख्यमंत्री दुर्घटना चिरंजीवी योजना, ये सबसे बड़ी बात बता दूं कि उस तक क्या कितना था 10 लाख तक का चिरंजीवी योजना में था। हॉस्पिटल वगैरह में आपको जो भी है वो इलाज करवाना तो सब कुछ फ्री मिल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री दुर्घटना चिरंजीवी योजना कब लागू हुई, इसी बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई है। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या होगा, आपको 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 15 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। अब आपसे पूछा जाता है कि 15 नए जो मेडिकल कॉलेज इसमें कितना खर्च आएगा, तो 10,224 करोड़ रुपए इसमें अतिरिक्त भार है वो सरकार के ऊपर आएगा। ये कहां कहां पर मैं बता दूं आपको, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये लागू किए गए। अब यहाँ पे कितने बेड के लागू किए गए, यहाँ पे आपको नीचे दर्शाया 100 बेड के अलवर के अंदर, जिसमें कितने 35 करोड़ का जो है वो यहाँ पे खर्चा आएगा। 12 के अंदर जैसे 240 बेड है तो कितना 80.50 लाख का खर्चा आएगा। इस तरीके से सबका अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे ये लागू किया गया है। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि पहले से जो 18 जिलों के अंदर नर्सिंग जो महाविद्यालय हैं उनके बाद में 8 जिलों के अंदर ऑलरेडी संचालित हैं, इसके बाद में 7 जिलों के अंदर इसका कार्यरत है, और अभी के अगर मैं बात करूं तो 18 जिलों के अंदर और ये चीजें लागू की जाएगी। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो महिला हॉस्पिटल है, यहाँ पे महिला हॉस्पिटल है, ये 300 करोड़ के अनुदान से इसे और लागू किया जाएगा। ध्यान से समझते हुए चलेगा एक एक चीज को, कोई भी चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात करूं कि फूड सेफ्टी 200 पदों के ऊपर अलग से प्रस्तावित है, ये घोषणा है, यानी कि इसके ऊपर और भर्ती की जानी है, ये इस बजट के अंदर ही घोषणा की गई है। अब स्टेट रोड सेफ्टी, यहाँ की इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, आपको पता है कि एक्सीडेंट वगैरह ये होते हैं तो इसके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की घोषणा कहाँ पे की गई, जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो कहाँ की जाएगी, तो इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की जाएगी। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हाईवे हैं जिनको है वो यहाँ पे नॉन एक्सीडेंट हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें एक्सीडेंट को कम किया जा सके। सांजरपुर से अजमेर, ठीक है, बैरबिलाड़ा से जोधपुर और सीकर से बीकानेर जो हाईवे हैं इनको नॉन एक्सीडेंट एरिया के अंदर शामिल किया जाएगा। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो सरकारी स्कूल के अंदर बहुत से बदलाव होने वाले, उनको लेकर मैं बात करता हूँ कि 6 से 14 आयु के जो बच्चे हैं उनका सरकारी स्कूलों में जो इंटरेस्ट देखा गया और जो एडमिशन होते गए हैं उसके अंदर अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो यहाँ पे 2020-21 के अंदर 25 से, ध्यान से समझिएगा, 25% समथिंग है उसकी बढ़ोतरी हुई है। उसको देखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के 3820 जो सेकेंडरी स्कूल है उनको कितना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर तब्दील किया जाएगा। आपसे आंकड़ा पूछा जाता है कि कितने सेकेंडरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में तब्दील किया जाएगा, तो 3820 स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी के अंदर है तब्दील किया जाएगा। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के अंदर 1200 और अधिक महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिन गांवों की जनसंख्या 5000 से अधिक है उसके अंदर, उन गांवों के अंदर 1200 और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। आपसे पूछा जाता है कि कितने जनसंख्या के आधार पर इसका निर्णय लिया गया, तो 5000 से ऊपर जो जनसंख्या है उसके अंदर है वो गांवों के अंदर ये है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं 2023 के आगामी ग्रामीण एंड शहरी क्षेत्रों में हजार महाविद्यालय, हजार ये इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों के अंदर हजार और खोले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे 10,000 अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की भर्ती होगी। अब आपको पता है कि यहाँ और इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रहे हैं तो शिक्षकों की भी जरूरत होगी, तो यहाँ पे 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी, अगर कोई आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। ध्यान दीजिएगा। बालिका शिक्षा महाविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 19 जिलों के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, बालिका शिक्षा महाविद्यालय 19 जिलों के अंदर 36 महाविद्यालय और बनाए जाएंगे।
ध्यान से समझ लीजिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम्स है, इनको अच्छे से गौर कीजिएगा। अब मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना आप अच्छे से जानते होंगे, जिसके अंदर वो योजना जो कोचिंग क्लासेस का भार नहीं उठा सकते, इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो राज्य सरकार को द्वारा ये योजना लागू की गई थी। पहले इसका जो दायरा था वो कितना था, 7,000 स्टूडेंट का था, इसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 15,000 स्टूडेंट का इस दायरे को बढ़ा करके कर दिया गया। तो अनुप्रीति कोचिंग योजना से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसको 7,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 15,000 कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक जिले के, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक जिले के एक ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक जिले के अंदर एक सावित्रीबाई फुले वाचनालय यानी कि पुस्तकालय खोले जाएंगे। ये भी सबसे बड़ी घोषणा है। प्रत्येक जिले के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए पढ़ने की सुविधा मिल सके, और वहां पर सबसे बड़ी आपको क्या होगा, वहां पे आपको फ्री इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इसी के साथ में जितने भी आपके मैगजीन वगैरह है वो सब कुछ सुविधाएं आपको वहां पर मिलेगी। हर जिले के अंदर एक पुस्तकालय खोला जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूं जो पैरा खिलाड़ी है, ध्यान से समझिएगा, जो पैरा खिलाड़ी है, आपको पता है कि पैरा खिलाड़ी के होते ओलंपिक, आपको ओलंपिक खेल होते हैं, पैरा ओलंपिक खेल होते हैं। तो यहाँ पे आवासीय पैरा खेल एकेडमी की घोषणा की गई है। आवासीय पैरा एकेडमी घोषणा की गई। पहले क्या होता था, ओलंपिक खेलों के अंदर जो जीते थे उनको 25 बीघा जमीन दी जाती थी, वही घोषणा अब पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है उनके लिए भी ये घोषणा कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको बताया जाए, पूछा जाए तो यहाँ पे आपका आवासीय पैरा एकेडमी की घोषणा की गई है। इसके बाद में इनके लिए पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी है उनके लिए 25 बीघा जमीन की जो ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए थी वही इनके लिए भी घोषणा कर दी गई है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मौलाना अब्दुल कलाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ऐलान भी किया गया है। आपको पता है कि मौलाना अब्दुल कलाम कौन थे, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम है शिक्षा मंत्री थे। तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब रोजगार विशेष इस बजट के अंदर क्या क्या चीजें कवर की गई उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, दिल्ली के उदयपुर हाउस के अंदर, दिल्ली आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं ना तो वहां पे आपको रहने के लिए और सुविधाएं हैं। तो राजस्थान सरकार इनके लिए वहां पे उदयपुर हाउस के अंदर 500 रूम का है, तो वहां पे निर्माण करेंगे और आपको अलग अलग सुविधाएं वहां पे दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला वर्क फ्रॉम होम योजना का भी ऐलान किया गया है। ध्यान से समझिएगा। अब एक और चीज बात करूं, रीट परीक्षा जो अभी सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ था, इस पहले कितने पद थे, 32,000 पद थे, इसमें 30,000 पद और बढ़ा करके कितने पद कर दिए गए हैं, 62,000 पद कर दिए गए। और इसके एग्जाम कब प्रस्तावित की गई है, जुलाई के अंदर इसकी एग्जाम प्रस्तावित की गई है। इसके अंदर पहले जो भी नियम थे ना, अभी ये नहीं बताया गया है कि जो 2 पेपर की घोषणा की गई है वो एक ही होगा क्या, बाकी और जितने भी जो नियम है वो पहले की बातें जो सुविधाएं थी वो सब कुछ वही लागू होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी घोषणा, एक और मैं बात करूं रीट को लेकर के, अगर चीटिंग का मामला हुआ था तो वो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेशली है। तो यहाँ पे एसओजी, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जिसके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। इसके अंदर एंटी चीटिंग जो सेल है उसका ऐलान किया गया है, यानी कि जो चीटिंग से रिलेटेड अगर ऐसा अब कोई भी मामला बनता है तो इसके लिए एसओजी की जो स्पेशल सेल है ये इसकी जांच करेगी। अब सबसे बड़ी बात एक और चीज बता दूं कि पिछले बजट के अंदर गहलोत सरकार के द्वारा बताया गया है कि 1,25,000 पदों का ऐलान है जो किया गया था, वो वैकेंसी जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा गहलोत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि इसके अंदर अभी 2022-23 के अंदर आपको 1 लाख नौकरियां और दी जाएगी, जिसके अंदर मैं अलग से आपको एक अलग वीडियो बना करके बता दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर क्या क्या वैकेंसी आने वाली है, तो वो चीजें आपको मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पचतरा बाड़मेर के अंदर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन जो कि रिको की सहायता से लागू किया जाएगा। इसके अंदर आपको 1,000 करोड़ का अलग से निवेश किया जाएगा और इसके अंदर भी 1,40,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा पचबदरा बाड़मेर के अंतर्गत। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ध्यान से समझिएगा 32 नए औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए जाने का ऐलान किया गया। आपसे पूछा जाता है कि 2022 बजट के अंदर कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने का ऐलान किया गया है, तो 32 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने का ऐलान किया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा। औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु ये सबसे बड़ी चीज है, ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्जाम के अंदर कि औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु, जैसे आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, सीआईएसएफ होता है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी जितने भी उद्योग धंधे हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा आरआईएसएफ की घोषणा की गई, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके अंतर्गत आपको एक और गुड न्यूज बता दूं कि 2000 नए पद सृजन किए गए हैं, जिनके अंतर्गत भर्ती जल्द ही आने वाली है। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा।
आपसे पूछा जा सकता है कि सीआईएसएफ की तर्ज पर कौन से जो नया विभाग है या फिर कौन से सुरक्षा बल की घोषणा की गई, तो आरआईएसएफ की घोषणा की, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करो तो इस बजट के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए 100 करोड़ के लिए अलग से एक फंड की घोषणा की गई, जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ एससी एसटी का जो पहले 100 करोड़ का बजट था, अलग अलग 100 करोड़ का था, इसे अब 500 करोड़ के बजट की घोषणा की गई कि इनके अनुदान के लिए अलग से 500 करोड़ की घोषणा कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात करूं कि इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना जो कि गहलोत सरकार के द्वारा लागू की गई थी, जिसके अंदर 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। ध्यान से समझिएगा, पहले इसके कितने सेंटर थे? 358 सेंटर थे। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले इसके कितने सेंटर थे? 358। जो एक इकाई बना रखे 358 जो रसोईया थी, उसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया? 1000 तक की जो है यूनिट को बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर अतिरिक्त प्रभार कितने आएगा? 250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये चीजें मैंने यहाँ पे क्यों नोट डाउन की? क्योंकि ये क्वेश्चंस कंफर्म बनेंगे। आप सिर्फ योजनाओं पे जा रहे हैं, लेकिन कितना खर्चा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन चीजों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बड़ी योजना की बात करता हूं, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। ये सारी की सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इसके बाद में मैं आपको इसके एमसीक्यू लेवल की जो आपको क्लास दूंगा उसमें और भी चीजें क्लियर करूंगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंदर पहले आपको कितनी 2000 स्कूटियां दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 5000 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अभी दूसरी जो योजना है लड़कियों के लिए, कालीबाई भील देवनाड़ मेधावी जो छात्राओं के लिए जो योजना थी, उसे पहले कितनी 13,000 स्कूटियां दी जाती, जिसे बढ़ाकर के अब कितनी कर दी गई है? 20,000 तक कर दी गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के ऊपर 170 करोड़ का अतिरिक्त प्रभार बनेगा। ध्यान से समझिएगा, इन चीजों को लेकर अलग अलग आपसे की पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय योजना है, दिव्यांगों के लिए जो यहाँ पे विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे खोले जाएंगे? ये जामरोली जयपुर के अंदर खोला जाएगा। इसके ऊपर स्पेशली ध्यान दिया जाएगा। ये पहले जो अनुदान था दिव्यांगों एवं शिक्षकों के लिए, अनुदान जो पहले 90% में, इसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया। और नेत्रहीन विकास संस्थान कहाँ पे खोला जाएगा? जो यहाँ पे नेत्रहीन विकास संस्थान है जोधपुर में था, अब उसे क्या कर दिया गया? इसे कॉलेज का रूप दिया जाएगा। इन दोनों के ऊपर कितना करोड़ का जो है वो अलग से प्रभार आएगा? तो 15 करोड़ का अलग से भार राजस्थान सरकार के ऊपर आएगा। ध्यान से समझिएगा, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे। नेक्स्ट बात करता हूं मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना का ऐलान। पुनर्वास गृह योजना मतलब वो लोग बेघर और कार्यकारी महिलाएं और असहाय लोग जिनके पास में घर नहीं है, उनको किस तर्ज के ऊपर घर बना करके दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अपना घर भरतपुर संस्था के तर्ज पर ये जो नई घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, वो अपना घर भरतपुर संस्था की तर्ज पर की गई है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना का ऐलान किस तर्ज पर किया गया? तो अपना घर भरतपुर संस्था की तर्ज पर इसका ऐलान किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इसका कंफर्म ध्यान दीजिएगा, जरूर ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। ध्यान से समझिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना ये पूर्ण प्रदेश में अब लागू कर दी गई है। पहले कहां का लागू थी? पहले कहां का? यहाँ पे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ऐसे 12 जिलों के अंदर लागू की गई थी, लेकिन अब इसे पूर्ण प्रदेश के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दी गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंदर क्या होता है? दूसरी संतान के जन्म पर इसमें 6,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जो पहले 12 जिलों के अंदर ही लागू थी, अब इसे पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? कितने लोगों को होगा? तो 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को पर ईयर इससे फायदा होगा। और इससे राजस्थान सरकार के ऊपर कितना अलग अतिरिक्त जो है भार आएगा? तो 200 करोड़ का अतिरिक्त भार है राजस्थान सरकार के पर ईयर के हिसाब से आएगा। इन चीजों को समझिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ पालनहार योजना। पालनहार योजना कौन सी होती है? जहां पे मान लीजिए आप जैसे होते हैं कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते या फिर इन्हें अनाथालय में छोड़ दिए जाते, वहां पे पालनहार योजना है। तो इसे समझिएगा, 0 से 6 वर्ष की आयु के उन पालनहार योजना के अंतर्गत है, वो कितने पैसे मिलते थे? पहले 500 रुपए मिलते थे, अब इसे बढ़ा करके आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कितने रुपए कर दिए गए? 1500 रुपए तक की सहायता राशि बढ़ा दी गई, यानी कि 1000 रुपए का या इसमें बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन 5,000 से 500 से कितनी की गई? 1500, या फिर कितनी वृद्धि की गई है? तो आपको 1000 रुपए की वृद्धि करके इसको 1500 रुपए कर दिया गया। 16 से 18 वर्ष के जो यहाँ पे बच्चे थे उनके लिए क्या किया गया? 1000 रुपए से बढ़ाकर किस अनुदान को कितना कर दिया गया? 2500 रुपए तक कर दिया गया। इसमें 1500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे इसका 14,000 लोगों को यहाँ पे इससे फायदा मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा।
क्लियर है गाइज। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टीएसपी स्टूडेंट्स के हेतु जनजातीय आवासीय विद्यालय की घोषणा की गई है। अच्छे से समझिएगा, जनजातीय आवासीय विद्यालय की घोषणा कहाँ की गई है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर फ्रेम हो सकता है आगामी एग्जाम के अंदर। इसके लिए एमसीक्यू की क्लास भी आएगी अलग से। और मैं बता दूं, राजस्थान करंट अफेयर अब तक का है वो ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपलोड हो चुका है, जो कि वन लाइनर के अंदर वो आपको अलग से टाइप किया हुआ है। ये अभी तो मैंने जल्दबाजी के अंदर नोट्स बनाए, तो उसी से मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आपके ये फैक्ट क्लियर हो सके। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू के अंदर ये क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। अब ध्यान से समझिएगा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास की घोषणा की गई है। बालिका शिक्षा को जो कहां पर दौसा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर और सांचौर जिलों के अंदर ये बनाए जाएंगे। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, जैसलमेर, दौसा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर और सांचौर के अंदर। अब यहां से समझिएगा, सड़क निर्माण हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ध्यान से समझिएगा, सड़क निर्माण हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की जो अनुदान राशि दी जाती थी, उसके बाद में अब इसे कितनी बढ़ाकर कर दिया गया, इसे 10 करोड़ कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक एमएलए को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता था। यहाँ आपको 5 करोड़ की राशि दी जाती थी सड़कों के निर्माण हेतु, जिसे बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, 10 करोड़ तक का कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और चीज, जो यहाँ पे राज्य के अंदर 4000 किलोमीटर के जो राजमार्ग थे, उनमें से 1000 किलोमीटर के राजमार्गों को 2 लेन का करने के लिए 1200 करोड़ रुपए हैं, उनकी घोषणा की गई है। ध्यान से समझिएगा, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें शामिल किया गया है। कौन कौन से शहरों को, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर को। अब यहाँ पे इसी के अंतर्गत अगर मैं जो संभाग मुख्यालय किस किस के, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, इनको आगामी 2 वर्षों के अंतर्गत इनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1500 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा कौन कौन से हैं, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ठीक है। इनको संभाग स्तर पर इनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इनके ऊपर काम किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनेंगे जयपुर मेट्रो के लिए। जयपुर मेट्रो का जो नया फेज है, ठीक है, जो नया फेज है वो कहां से, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बड़ी चौपड़ से जो यहाँ पे दिल्ली आगरा जो नेशनल हाईवे है, ध्यान से समझिएगा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे यानी कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज 1C की घोषणा की गई है। फेज 1C का नाम दिया गया है, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक का जो एक नई घोषणा की गई, उसे नाम क्या दिया गया, फेज 1C। और मानसरोवर से, ध्यान से समझिएगा, अजमेर रोड यानी कि 200 फुट बाईपास तक के जो एक नई योजना की लागू की गई है, वो फेज 1D की घोषणा की गई, जहां तक मेट्रो को चलाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त कितना प्रभार आएगा, 1185 करोड़ का। अब एक क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि जयपुर मेट्रो, ध्यान से समझिएगा, जयपुर जो मेट्रो है इसका जो संचालन किस संस्था के सहयोग से किया गया था, तो आपसे जरूर पूछा जाता है। तो एडीबी इसका आंसर होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक की सहायता से इसका है संचालन किया गया था। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं इसका जो द्वितीय चरण है, ध्यान से समझिएगा, द्वितीय चरण है ये अलग से आपको पता है कि जो यहाँ पे जो टाउनशिप योजना है इसको भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे द्वितीय चरण में सीतापुरा से अंबावाड़ी ये है, ये प्रस्तावित है। आपसे पूछा जाता है कि जयपुर मेट्रो का जो द्वितीय फेज है, जो द्वितीय चरण है, वो सीतापुरा से अंबावाड़ी तक प्रस्तावित है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि न्यू सैटेलाइट टाउन की घोषणा की गई है। न्यू सैटेलाइट टाउन का मतलब है जिनको जयपुर मेट्रो से जोड़ा जाएगा, वो कौन कौन से, जिनके ऊपर अभी से कार्य करना चालू किया जा सकता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, चाकसू, बस्सी, चोमू, फागी, ठीक है, चंदवाजी, बगरू, यहाँ पे इनके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया, इसे मेट्रो लाइट रेल से जोड़ने की घोषणा की गई है। ध्यान से समझ लीजिएगा, न्यू सैटेलाइट टाउन के अंदर कौन कौन सी जगह आती है, चाकसू, बस्सी, चोमू, यहाँ पे फागी, चंदवाजी और बगरू। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सिंधी कैंप के बारे में तो सब जानते होंगे। सिंधी कैंप है वो यहाँ पे राजस्थान का अगर मैं कहूँ कि केंद्र बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे कहीं से भी आपको पूरे भारत के अंदर जाना है तो आपको सिंधी कैंप से ही राज्य के अंदर जयपुर से आपको बसें अवेलेबल होगी। जिसे दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा आईएसबीटी जो यहाँ पे बस स्टॉप है, उसी की तर्ज पर यहाँ पे भी इसको आईएसबीटी हब के रूप में उभारा जाएगा। जहाँ पे जो इसके जो हब स्टेशन बनेगी वो सीकर रोड, ठीक है, अजमेर, टोंक रोड, आगरा रोड और दिल्ली रोड पर जो न्यू बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए कितनी लागत लगेगी, 750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत सरकार के ऊपर आएगी। ध्यान से समझते जाइएगा, इस बजट के अंदर बहुत कुछ स्पेशल किया गया है, उन चीजों को समझते हुए चलेगा। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए। ध्यान से समझिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रीय योजना
मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रीय योजना की घोषणा की, जिसके अंदर क्या किया गया है कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु 2023 के अंदर, ध्यान से समझिएगा, इसमें 100 करोड़ रुपए के लिए अलग से अनुदान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रीय योजना की घोषणा ये कब से लागू होगी? 2023 से, और इसमें पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु ये लागू की गई है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे उदयपुर कोटा विकास प्राधिकरण गठन की घोषणा, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है ना, तो नए विकास प्राधिकरण की घोषणा किन जिलों के लिए की गई? तो उदयपुर और कोटा के लिए विकास प्राधिकरण की घोषणा की गई। मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि जो विकास प्राधिकरण है ऑलरेडी किन किन जिलों के अंदर, कौन कौन से शहरों के अंदर लागू है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं बात करूं हर घर जल योजना, इसको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीजें हैं? हर घर जल योजना, इसके अंदर क्या है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 60,600 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। आपसे पूछा जा सकता है, ये समसामयिक क्वेश्चन है, हर घर जल योजना के लिए कितने पैसों के अनुदान दिया गया? 60,600 करोड़ की लागत स्वीकृत है। इसके अंदर 35,776 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें 86,21,000 घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। 35,776 गांवों के अंदर 86,21,000 घरों के अंदर कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें पहले से 35 योजनाएं जो लागू की गई थी, इसमें से 11 परियोजनाएं ऑलरेडी कार्यान्वित है, मतलब चालू है। इसमें से 35 में से 11 योजनाएं कार्यान्वित, तो 24 जो योजनाएं हैं इसमें 1,921 करोड़। इसके अंदर कितने गांवों को फायदा होगा? 5,833 गांवों को। यहाँ पे 12,24,000 गांवों की यहाँ पे ये योजनाएं होंगी। ध्यान से समझिएगा, 12,24,000 ये घरों को इसको लेकर के इसमें सहायता मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एक चीजें हैं, हालांकि मैंने राइटिंग आपको थोड़ी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन एक एक चीज आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इसके लिए एमसीक्यू आपको टाइप करके आपको एक एक चीज अच्छे से और समझाऊंगा। यहाँ पे विश्व वानिकी उद्यान योजना, जो कि कहाँ पर है? विश्व वानिकी उद्यान का झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर है। उसकी तर्ज के ऊपर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर के अंदर भी ये उद्यान लागू किए जाएंगे। इसकी जो है वो लागत कितनी आएगी? 30 करोड़ की अतिरिक्त लागत है वो आएगी। इसके अंदर इन अलग अलग जिलों के अंदर अलग से इसी के अंतर्गत गार्डन विकसित की जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। जैविक उद्यानों में वन्य जीवों को गोद लेने हेतु, ध्यान से समझिएगा, जैसे जैविक उद्यान होते हैं इसमें वन्य जीव होते हैं, उनको गोद लेते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, वैसे इनको गोद लेकर के इनकी देख रेख, इनके खर्चा है वो आप उठा सकते हो। ध्यान से समझिएगा। इस योजना का नाम क्या इंपॉर्टेंट है? कैन टू एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की जाएगी। इसका नाम क्या है? कैन टू एनिमल स्पॉन्सर स्कीम है। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कैन टू एनिमल स्पॉन्सर स्कीम का संबंध किससे? तो वन्य जीवों को गोद लेने से है। ये ध्यान से समझिएगा। वन्य जीव, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जू है, वहां पे इनसे रिलेटेड है, जहां पे आप इनको गोद ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। सभी जैविक उद्यानों में चरणबद्ध तरीके से ये चीजें लागू की जाएगी। आधुनिक वन्य जीव रोग निदान सेंटर भी लागू किए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। आधुनिक वन्य जीव रोग निदान सेंटर जो पहले कहाँ पे? नारगढ़ जयपुर के अंदर, और यह माछे जैविक उद्यान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर लागू किए जाएंगे। अच्छे से देंगे आधुनिक वन्य जीव रोग निदान सेंटर। क्लियर गाइस, समझ में आ रही है? अब मैं बात करूं कि पर्यटन के लिए, पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया था। ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। पर्यटन कोष की राशि में 1,000 करोड़ तक की अलग से घोषणा की गई है, जिसमें 400 करोड़ जो टूरिज्म डेस्टिनेशन और मीडिया प्लानिंग के लिए, और 600 करोड़ है वो आधारभूत संरचनाओं के लिए घोषणा की गई। 1,000 करोड़ को 2 भागों में बांटा गया। इसको समझ लीजिएगा। एक और चीज, प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 पर्यटन सुविधा केंद्र लागू किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी सुविधा हेतु 100 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जयपुर के खासा खेती स्थित, ठीक है, जो यहाँ पे इसका पर्यटन केंद्र है, जयपुर के खासा खोटी सर्किल के ऊपर उसे डीपीआर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? 500 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। ध्यान से समझिएगा, ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब एक एक चीज को और अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसके लिए अलग से मोबाइल ऐप लॉन्च किए जाएंगे, और इसी के साथ में यहाँ पे 500 लोगों की, यानी कि पर्यटक मित्रों की अलग से भर्ती की जाएगी। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। 500 पर्यटक मित्रों की, जो अगर जैसे गाइड के रूप में भी हो सकते, और भी हेल्प के लिए 500 पर्यटक मित्रों की यहाँ पे नई भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डूंगरपुर के अंदर वांगड़ टूरिज्म, ध्यान से समझिएगा, ये टूरिस्ट के अंतर्गत एक नई घोषणा हुई है। डूंगरपुर में वांगड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। ठीक है, वांगड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। कहाँ? डूंगरपुर में, जिसके अंदर
अंदर कौन कौन से एरिया, जैसे मानगढ़ धाम हो गया, ठीक है, सोमनाला हो गया, बेणेश्वर धाम हो गया, ध्यान से समझिएगा, त्रिपुरा सुंदरी, गोरीउम्बा, ऐसे एरियो को मिलाकर के, सभी को मिलाकर के यहाँ पे बाघा टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे नए रोपवे की घोषणा हुई है, इसको भी समझिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पे घोषणाएं हुई है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक है, इसी के साथ में राजेश्वर मंदिर है, ठीक है, हिंडोली के अंदर, इसी के बाद में बूंदी मंदिर जो कि जिसके लिए डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसका खर्चा कितना है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अलग से इसका खर्चा बताया गया है, अलग से अपन चलते हैं। नेक्स्ट आपका अभय कमांड सेंटर। अभय कमांड सेंटर के अंदर क्या है, आपके जो यहाँ पे हेल्पफुल नंबर है 100 के ऊपर आप पुलिस को कॉल करते हो, 112 के ऊपर आप कॉल करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आपको अलग से 500 जो पुलिस यूनिट है, मोबाइल यूनिट है, इसकी अलग से घोषणा की गई है। यहाँ पे एक और मैं बात करूं, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 50 करोड़ की लागत के लिए अलग से आपको एक सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की घोषणा की गई है। ध्यान से समझिएगा, 50 करोड़ की लागत से यहाँ पे साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की घोषणा की गई है। सभी जिलों के अंदर साइबर सिक्योरिटी के हेतु एक पुलिस स्टेशन की घोषणा की गई है। सभी जिलों के अंदर अलग अलग साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन होंगे। अब यहाँ पे नए सेशन न्यायालयों की अगर मैं बात करूँ तो नए सेशन न्यायालयों की घोषणा की गई है, जो अलग अलग कहाँ पर बनाए जाएंगे, जैसे भिवाड़ी, अलवर, नोक, ठीक है, यहाँ पे बीकानेर, सांगोद, कोटा। इसी के साथ में पारिवारिक न्यायालय कहाँ पर, भीलवाड़ा, गंगानगर और उदयपुर। ये आपसे पूछा जाता है कि पारिवारिक न्यायालय की घोषणा कहाँ की गई है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से भीलवाड़ा, गंगानगर और उदयपुर के अंदर की गई है। यहाँ पे आपको विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, तो चित्तौड़गढ़, मेड़ता और सीकर के अंदर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के तहत घोषणा की गई है। राजसमंद, किशनगढ़ के अंदर वरिष्ठ सिविल जो न्यायालय है इनके अंतर्गत, और इसी के साथ ब्यावर, अजमेर, नागौर, राजगढ़, दौसा, पावटा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय की घोषणा की गई है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपकी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपने नाम सुना होगा, हर वर्ग का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए यहाँ पे जो मुख्य खंडपीठ है उसके लिए 8 करोड़ 53 लाख का भवन निर्माण हेतु घोषणा की गई है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जिसके अंतर्गत क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवार की जो मुखिया महिला है, ध्यान से समझिएगा, 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवार की जो मुखिया महिला है, उनको 3 वर्ष तक के लिए एक तो स्मार्टफोन दिया जाएगा, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 वर्ष तक की फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे आपको पता है भामाशाह योजना के तहत आपको वसुंधरा सरकार ने जो जियो फोन दिया था, लेकिन इसमें आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे सीएमओ हेल्पलाइन के नंबर कितने, आपसे क्वेश्चन जैसे वीडियो के अंदर हेल्पलाइन नंबर पूछे थे तो 181 है सीएम हेल्पलाइन नंबर, जिसके अंतर्गत पहले जो कॉल सेंटर थे वो कितनी थी, 400 थे, यहाँ पे अभी से बढ़ाकर के कितने गए गए, 1000 कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जिसकी घोषणा कब की गई थी, 2009-10 से इसको चालू लागू किया गया था। सीएम हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया था, कितने नंबर है, 181। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। राइट टू हियरिंग एक्ट के तहत अगर मैं बात करता हूँ, राइट टू हियरिंग एक्ट के तहत भिवाड़ी, अलवर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, ठीक है, सीकर, सिरोही, हिंडोन, बूंदी, गंगानगर और केकड़ी, यहाँ पे मिनी सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। इंपोर्टेंट है आपसे, ये किस एक्ट के तहत, राइट टू हियरिंग एक्ट के तहत यहाँ पे मिनी सचिवालय स्थापित कहा जाएंगे, कहाँ का, भिवाड़ी, अलवर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, और सीकर, सिरोही, हिंडोन, बूंदी, गंगानगर, केकड़ी, यहाँ पे। अब एक और सबसे बड़ी बात, सैनिक कल्याण भवन की स्थापना की घोषणा की गई है। राज्य सैनिक कल्याण मंत्री कौन है, धाजी राजेंद्र सिंह गुड्डा है, वो राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री हैं। तो सैनिक कल्याण भवन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जयपुर के अंदर, जिसके अंदर कितनी लागत आएगी, 20 करोड़ की लागत आएगी। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेड पे की घोषणा है, इसके लिए आपको अलग से 1000 करोड़ की अतिरिक्त भार है, वो सरकार के ऊपर आएगा। जो 7वां वेतन आयोग था उसको लेकर के कई विभागों के अंदर लागू नहीं किया था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा अब घोषणा की गई। अब नवीन पेंशन स्कीम, ये सबसे बड़ी योजना यहाँ पे लागू की गई है। मैं आपको बता दूं कि 2004 के अंदर इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। ध्यान से समझिएगा, 2004 के अंदर यही गहलोत सरकार थी, इनके द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, जिनका खामियाजा भुगतना भी पड़ा था। ध्यान से समझिएगा, अब 1 जनवरी, ये अपनी गलती को ही सुधार रहे हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद में जितने भी एम्प्लॉय हैं जिन्होंने राज्य सरकार के अंदर कार्यरत है, उन सभी को वही पुरानी जो योजना थी वो वापस उन्हें जो है
पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। रिटायर हो जाते थे तो आपको जो है पेंशन बंद कर दी गई थी, जो आपकी इनकम से कटता था वही पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से आपको पेंशन वापस लागू कर दी गई है। इसी के साथ में आपको एक और चीज, जो होमगार्ड है, ठीक है, होमगार्ड के लिए अलग से आपकी 10,000 की भर्ती और आने वाली, क्योंकि सभी जो राजकीय सेवा के अंदर इनके हैं वो एक जो योजना है वो प्रस्तावित कर दी गई, तो अलग से आपकी 10,000 की और अलग से भर्ती आने वाली है, 10,000 होमगार्ड की, इसको समझते हुए चलेगा। अब बात करता हूं, अब एक और चीज सबसे बड़ी घोषणा बात करूं तो नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं में जो भी कार्मिक है उनके लिए 20% की अलग से बढ़ोतरी की गई है। इस चीज का भी आप अलग से ध्यान रखिएगा और एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, राजस्थान में कृषि बजट पहली बार लागू हुआ है, तो यहाँ पे मैं बात करूं कि राजस्थान में सर्वप्रथम, आपसे पूछा जाता है राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि बजट किसके द्वारा लागू किया गया है, किसके द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। तो सर्वप्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया राजस्थान में कृषि बजट, तो अशोक गहलोत के द्वारा सर्वप्रथम कृषि बजट पेश किया गया, जिसके अंदर 85 लाख परिवारों को, ठीक है, जो कि जीवन कृषि पर आधारित है, उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ठीक है, यहाँ पे 2021 में घोषणा की गई थी, जिसमें 2,000 करोड़ के जो है प्रस्तावित किए गए, उसे बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, 5,000 करोड़ तक का कर दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, मुख्यमंत्री जैविक खेती जो यहाँ पे मिशन है, ये 3 वर्ष में 4 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा, और इसके लिए आपको क्या है 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसको लेकर के यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जैविक खेती है, इसमें इसकी घोषणा कब की गई थी, जीरो बजट 2019-20 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पेश किया गया था, तो यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के तहत इसकी घोषणा की गई थी। इसी के साथ मैंने एक एक चीजें हैं वो आपको बजट से रिलेटेड इसमें सब कुछ कवर किया है, और कृषि के लिए अलग से मैं और अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। यहाँ पे मेन चीजें मैंने यहाँ पे कवर की। इसी के साथ जो करंट अफेयर है, अगर आपको पूरा का पूरा आगामी एग्जाम के लिए चाहिए तो ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करवा दिया है ऐप के ऊपर, आप जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो कैसा लगा है अब जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए अलग से एमसीक्यू लेवल के मैं अलग से वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।